आज ये जो महारैली हो रही है, कैसी महारैली है? ये जो महारैली बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा किया जा रहा है, उसको बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मोर्चा समर्थन दे रहा है। उसके साथ उसके ऑफशूट विंग राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी समर्थन कर रहा है। यह समर्थन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी तक जितने भी राजनीतिक दल हैं भारत में, किसी ने भी SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ की जो समस्याएं हैं उनके मुद्दों पर कोई भी किसी तरीके से इन 74 सालों में उनकी समस्याओं का हल नहीं किया गया। योगी जी ने 5-5 किलो राशन बांट दिया। जी हाँ, योगी जी ने जो राशन बांटा है वो राशन उनका नहीं है, वो भारत के लोगों के टैक्स का है, उनकी कोई कमाई नहीं है। वो भारत के लोग जो टैक्स देते हैं इसलिए दिया गया। दूसरी चीज़ ये है कि जब कोई आपातकाल संकट होता है तो सरकारों का ये दायित्व बनता है, संवैधानिक दायित्व बनता है कि वो देश की जनता, प्रदेश की जनता का साथ सहयोग करे। तो आप कहेंगे मोदी की फोटो लगाना भी गलत है? हम तो कभी देखे नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं कि मोदी की फोटो लगी है। झोले पर जो मोदी नहीं, मैंने झोला ही नहीं देखा तो मैं क्या करूं? मैंने झोला देखा ही नहीं तो मैं कैसे कह दूं कि लगी है कि नहीं लगी है। आपने राशन नहीं लिया? हम राशन तो हम लेते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी राशन दे रही है। भारतीय जनता पार्टी राशन नहीं दे रही है। हमारे टैक्स का जो पैसा है आपातकाल में इस देश की सरकार का और प्रदेश की सरकार का ये दायित्व होता है कि आपातकाल की व्यवस्था में साथ समर्थन करे, साथ सहयोग करे, इसलिए उनका पैसा नहीं है। आप कहाँ से आए? मैं बहराइच जिले से आया हूँ। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ। बहुजन समाज की अन्य राजनीतिक पार्टियां कुछ काम नहीं कर रही। जी हाँ, बहुजन समाज की बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो जमीनी स्तर पे भी काम कर रही है, तो BMP की कौन पार्टी की क्या जरूरत है? कौन सी पार्टी ऐसी है हमको बताएं? बहुजन समाज की कौन सी पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी है ना? बहुजन समाज पार्टी हमारी नहीं है, वो ब्राह्मण समाज पार्टी बन चुकी है। वो ब्राह्मण समाज पार्टी बन चुकी है। वो ब्राह्मणवादी जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस, BJP, CPM, CPI, तृणमूल, उनकी वो गुलाम है। और गुलाम लोग काम नहीं करते, गुलाम लोग काम नहीं कर सकते सिर्फ गुलामी के अलावा। क्या लगता है आपको, अकेले सरकार बना लेंगे? हम सरकार बनाते हैं या नहीं बनाते हैं वो अलग का मतलब है। सरकार तो बहुजन मुक्ति पार्टी बनाएगी, हम उसका सार समर्थन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी भारत के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जो 85% है, उनकी जो लाखों समस्याएं हैं उनको वो समाप्त करके भारत में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहती है और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहती है। इसलिए हम लोग बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, उसके ऑफशूट विंग राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा सहित तमाम ऑफशूट विंग जो है उसका साथ समर्थन कर रहे हैं बहुजन मुक्ति पार्टी का। BJP को हराने में शामिल नहीं है? बीजेपी को? अरे हम तो पूरी भारत की जितनी भी ब्राह्मणवादी पार्टी है उनको हराने में शामिल है। बीजेपी माने क्या है? अरे बीजेपी का मतलब क्या होता है? बीजेपी RSS का नाती है, कांग्रेस RSS की अम्मा है और CPM और CPI ये पट्टीदार है, तृणमूल ये पट्टीदार है। हम तो जितनी भी ब्राह्मणवादी पार्टी है उसको खत्म करके भारत में मूल निवासी व्यवस्था जो हमारे महापुरुषों ने, तथागत बुद्धा ने। आप जो लीडरशिप नेता कर रहे हैं अभी मोहम्मद मेश्राम जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी में उन्होंने मीटिंग किया था, प्रदेश समीक्षा मीटिंग किया था, कांग्रेस से हाथ मिलाने की बात की। बिल्कुल गलत है, कोई सबूत नहीं है आपके पास। ये अफवाह जो फैलाया जा रहा है, ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसको हम लोग ब्राह्मण बनिया मीडिया कहते हैं, उसके पास इशू को नॉन इशू बनाना और नॉन इशू को इशू बनाना, यही उसका काम है। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। कोई नहीं बात की है हमारे मुद्दों पे। अगर वो आते हैं तो आए। हम तय कैसे झूठे साबित करेंगे? किसको? उस मीटिंग में हम स्वयं थे। आप दिखाओ बाइट, आप बाइट दिखाओ। हाँ, अगर बाइट दिखाओ ना, उसमें उन्होंने क्या कहा होगा वो दिखाओ ना। बाइट में नहीं कहा है, मीटिंग चलते वक्त उन्होंने हम उस पे हमने कहा ना, आप उनका वो बाइट दिखाओ कि उन्होंने कांग्रेस की बात की है, समर्थन की। वो बाइट तो पूरा दिखाओ तब तो हम माने। हम ऐसे आपकी बात क्यों मान लेंगे? हम क्यों मान ले भाई? आप कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग का कोई भी राजनीतिक पार्टी का ध्यान नहीं, जबकि भाजपा ने 28 मंत्रियों को शामिल कर लिया। अरे वो इसलिए वो तो गुलाम है, उनको पोजीशन दी गई है, पावर नहीं किसी को दिया गया। पावर वो किसी को नहीं देते, पोजीशन दे देते। जैसे आदमी को होता है ना, शेर पाल ले
और वो बिल्कुल गुलाम हो, कोई काम ना हो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। ये लोग जो हैं, ये लोग गुलाम शेर हैं, इनको कहते हो ना। हम भी ओबीसी हैं, हम भी ओबीसी हैं। वो तो 28 क्या, अभी तो कहो कि 280 जितने हैं पिछड़े जात के, SC ST सबको बना देंगे। इससे पहले अगर उन्होंने बनाया तो उन्होंने काम क्या किया ये बताओ ना। 28 जो बनाए हैं पिछड़े वर्ग के मंत्री, उन्होंने कौन सा काम किया पिछड़े वर्ग के लिए, SC के लिए? हाँ, उत्तर प्रदेश SC, एक मिनट, हमारी मांग जो है 1931 से लेके अब तक OBC की जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। JH हॉटन उन्होंने कराया, अंग्रेज। आज तो बहुत सारे संसाधन हो गए और फिर भी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? मिस्टर मोदी जी, मिस्टर मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने हल्फनामा दिया सुप्रीम कोर्ट के में कि मैं जाति आधारित जनगणना नहीं करा सकता। आप कुत्ते, बिल्ली, शेरों की, जानवरों की जनगणना करा सकते हो, हिजड़ों की करा सकते हो, लेकिन पिछड़ों की नहीं कराओगे। क्यों? और उसी के वोट के बल पे आप जो है सत्ता में बैठे हुए हो।